भृतजलनमनं दारुपात्रं पवित्रं सेवे स्वाक्षेण सूरिं पदकमलयुगं श्रेयसे संत्रयामि। श्री सीताराम चरण कमलानुरागी अक्षरभागी महानुभाव, अखंड ब्रह्मांड के नायक आनंद कंद सच्चिदानंद, निखिल है प्रत्यनेक कल्याण कांत समस्त वस्तु विलक्षण, चिद चिद विशिष्ट भगवान श्रीमन नारायण की रहत की कृपावशात लगातार विगत कई दिवसों से चली आ रही भगवान की दिव्य कथा श्रवण करते हुए हम लोगों ने विगत दिवस देवादेव महादेव भगवान शंकर और मां भगवती पार्वती के संवाद के बारे में श्रवण किया था। बंधु, जिसमें मां भगवती पार्वती देवादेव महादेव भगवान शंकर से कई प्रश्नों के बारे में पूछती है। ये प्रभु देवादेव महादेव भगवान शिव, आप त्रैलोक्य के गुरु हो, जगत गुरु हो, आप कल्प वृक्ष के समान हो और कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाली मैं अध्यात्म से दूर अर्थात अमर कथा से दूर रहूं तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप मुझे वह अमर कथा सुनाएं जिसके बदौलत आप अमर हो गए हैं। वह कथा मैं भी सुनना चाहती हूँ, मुझे भी आप सुनाएं। पूर्व कल्प के द्वारा मैं आपसे विवाद कर बैठी थी, जिसके कारण मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा था सती रूप में। पुनः बाद में मुझे स्मरण हो आया कि मैं गलत कदम उठा बैठी थी, मैं गलत रास्ते पर चल बैठी थी। इसलिए पूर्व जन्म की बात को याद करके आप किसी प्रकार का मन में द्वेष न करें। अब मैं विवाद नहीं बल्कि आपसे संवाद करना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा का अनुसरण करना चाहती हूँ। देवादेव महादेव भगवान शंकर यह सुन करके बड़ा मन ही मन प्रसन्न हुए और कहे कि देवी, क्या तुम पूछना चाहती हो, तुम पूछो, मैं तुमको अनुमति देता हूँ, आदेश देता हूँ, तुम पूछो, चिंता मत करो। तो महाराज, मैं कल भी बताया था कि देवादेव महादेव भगवान शंकर से मां भगवती प्रश्न करती हुई पहली बार पूछी, पहला प्रश्न किया कि हे देवादेव महादेव भगवान शंकर, जो इतना बड़ा है, जिसको हम लोग अणि अण्याम मही महियाम श्रुतियां कहती है कि पूरे ब्रह्मांड जितना बड़ा है, पद पताल सी अधामा अपर लोक अंग अंग विश्राम, जो इतना बड़ा है कि पूरे ब्रह्मांड में उसका शरीर है, वो इतना छोटा कैसे बना कि किसी के पेट में घुस गया, गर्भ में प्रवेश कैसे किया? जो सबका बाप है, हम लोग रोज सुबह कहते तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च, जो सबका बाप है। पार्वती ने पूछा, चलिए कुछ बुझा था कि आपस में कभी व्यापन कथा कहता है। आपन कथा मत सुनेगा, कितना ताव करे सम्मान हो घर के बाद, हो घर के बाद, हुंकर बात। सती भी गई कथा सुनने न जब अगस्त जी के पास, तो उनको भी कथा में मन नहीं लगता था। वो यही सोच रही घर में तलवा बंद किए ही नहीं,
के आ गया, लगता है घरों में कोई है नहीं। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो बंधु, देवादेव महादेव भगवान शंकर से मां भगवती पार्वती कथा श्रवण करते हुए पूछती है कि प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी, पुण्य प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा। देवादेव महादेव भगवान शंकर से मां भगवती प्रश्न करती है कि ये प्रभु, सबसे पहले ये बताइए कि निर्गुण को सगुण बनने की क्या आवश्यकता है? कब बना, क्यों बना और कैसे बना? निर्गुण सगुण कैसे बना? अच्छा, फिर बताइए कि अवतार कैसे लिया उन्होंने? अवतार कब, कहां पर, कैसे लिया? कितने अवतार हुए? और यदि अवतार ले ही लिया उन्होंने, तब बाल चरित पुनि कहूं उदारा, उनका उदार बाल चरित्रों के बारे में आप श्रवण कराइए, बाल लीला के बारे में श्रवण कराइए, बाल लीला बताइए। और आगे पूछा कि पुण्य प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा, कहूं जथा जानकी बिवारी, राज तजा सो दूषण काही। फिर उनके विवाह के बारे में चर्चा करेंगे, उनका विवाह कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। यही तो रामायण है। मां भगवती पार्वती प्रश्न पूछती गई और देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर उसका जवाब लेते गए, बस बन गया रामायण। यही तो रामायण है। पार्वती ने पूछा, यदि अवतार लिया उन्होंने तो उनके बाल लीला के बारे में बताइए, फिर उनके विवाह के बारे में बताइए, उन्होंने उनका विवाह कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, विवाह के बारे में बताइए। इतना में पूरा बाल कांड हो गया। 7 कांड में लिखा है गोस्वामी ने, हिमर सप्त सोपाना, 7 कांड लिखा है। पूरा बाल कांड की कथा हो गया। कहां कथा जाने की विवाहित। तब अगला प्रश्न, राज तजासो दूषण काही, किस दोष के कारण से उन्होंने राज्य का परित्याग कर दिया, राज्य छोड़ दिया महाराज? इस प्रश्न के जवाब में पूरा एक कांड, अयोध्या कांड लग गया है। अगला प्रश्न किया, बन बसी चरित अपार, कहूं नाथ जिनी रावण मारा, बन बसी चरित अपारा। हे प्रभु, उन्होंने वन में रहते हुए अपार बड़ा सुंदर सुंदर वन लीला किया। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला, ये 5 लीलाओं को वर्णन करने में पूरा रामचरितमानस हो गया, पूरा रामायण हो गया। वन में रहकर के उन्होंने कौन कौन सी दिव्य दिव्य लीलाएं की, ये मुझे बताइए। और कहूं नाथ जी ने रावण मारा, उन्होंने रावण को रणांगन में कैसे मारा, ये बता दीजिए आप। अगला और अंतिम प्रश्न किया कि राज बैठी किन्नु बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला। हे सुख के भंडार देवादेव महादेव भगवान शिव, आप यूं बता दें कि उन्होंने राज्यारूढ़ होकर के, सिंहासनारूढ़ होकर के
सिंहासन पर बैठ करके उन्होंने कौन कौन सी दिव्य दिव्य लीलाएं की महाराज, अर्थात राज्य लीला कौन कौन सा उन्होंने किया। सिंहासन पर बैठ करके उन्होंने कौन कौन सी दिव्य दिव्य लीलाएं की, इतना प्रश्न महाराज पूरा उत्तर कांड बता दिया। यही मुख्य रूप से प्रश्न है। अगला और अंतिम प्रश्न किया मां भगवती पार्वती ने, मगर उसका जवाब गोस्वामी जी ने दिया नहीं। एक प्रश्न है, बाहुरी कहा हम करुणा यतना किन्नचरा और प्रजा सहित रघुवंश समणि किमिगवने निजधाम। इस प्रश्न का जवाब गोस्वामी जी भी गौण रखे। प्रजा के सहित भगवान श्री राघवेंद्र सरकार किस प्रकार से लीला संवरण करके अपने दिव्य धाम को पधार गए महाराज, कैसे चले गए ये नहीं बताया। देखो ये 8 मुख्य रूप से 8 प्रश्न हैं, और तो बहुत प्रश्न है, लेकिन मुख्य रूप से यही 8 प्रश्न हैं जिस पर देवादेव महादेव भगवान शंकर ने मां भगवती पार्वती को सुनाया है। पार्वती को समझाते हुए पहला प्रश्न का जवाब दिया। पहला बार ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना तो समझ जाओगे। निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है, निर्गुण सगुण कैसे बनता है महाराज। पार्वती का पहला प्रश्न ये है कि निर्गुण सगुण कैसे बनता है, ये पहला प्रश्न है भगवती पार्वती का। बात थोड़ी गंभीर है, मगर देखो मैं सरलता से समझाने का प्रयास करता हूं। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने जवाब देना शुरू किया। पहले तो कथा के महात्मा को बताया, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावनहारी, राम कथा कल विकल्प उठारी। महाराज देवादेव महादेव भगवान शंकर ने पहले भगवान की दिव्य कथा के महात्मा को बताया। कहा कि जिन्हें कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध अय भवन समाना, जो इन कानों से भगवान की दिव्य कथा नहीं सुना है उसका कान कान नहीं बल्कि सर्पों को रहने वाला छिद्र मन बिल के समान है महाराज। उसका श्रवणेन्द्रिया बेकार है। जब तक इन कानों से भगवान की दिव्य कथा न सुनी जाए तब तक यह कान पाना सार्थक नहीं होता है बंधु। और यदि नैने संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, यदि इन नेत्रों से संत और भगवंत का दर्शन न किया जाए तो महाराज यह नेत्र नेत्र नहीं बल्कि मोर के पंख पर बने हुए चिन्ह मात्र के समान है महाराज। इसलिए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समाप्ति प्राणी। महाराज इनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आई, जिन्होंने भगवान का भक्ति नहीं किया वह जीते जी मुर्दे के समान है। शास्त्रों की आज्ञा है महाराज, जीवन में भगवान की दिव्य भक्ति आनी चाहिए, तब यह जीवन सार्थक होता है। नहीं तो महाराज राम कथा सेवत सब सुख कान, सत समाज सुरलोक सब को न सुने असजान। भगवान की कथा दिव्य काम धेनु के समान देने वाली है महाराज। उसके बाद कहा कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। हे देवी, यह राम कथा भगवान की जो दिव्य कथा है वह संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए ताली के समान है।
जैसे पूर्व काल में लोग खेत की रखवाली करने जाता था ना, तो मक्का वगैरह का खेत होता था ना, तो पक्षी आकर के बैठते थे, पक्षी खाते थे, तो लोग ताली बजाता था ना, तो वह पक्षी उड़ जाता था महाराज। वही देवादेव महादेव भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, यह संशय रूपी पक्षी, जीवन से संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए यह भगवान की कथा दिव्य ताली के समान है महाराज, दिव्य ताली के समान है महाराज। तो एक ने कहा कि बाबा जब वृक्ष रहेगा तो जब तक ताली बजा के पक्षी भागेगा, फिर तो आके बैठ ही जाता है। तब देवादेव महादेव भगवान शंकर ने कहा कि राम कथा कली बिटपत उठाई। महाराज राम कथा यह कठिन कुल्हाड़ी की तरह है महाराज, जो सादर सुनो। कुल्हाड़ी से उस वृक्ष को ही, संसार के वृक्ष को ही काट दिया जाए तो न वृक्ष रहेगा न पक्षी आएगा। मोहर वृक्ष को ही काट दो, संसार में पक्षी ना आ पाए। देवादेव महादेव भगवान शंकर ने कथा का दिव्य पहले महात्म बताया, उसके बाद अब जवाब देना शुरू किया कि देखो सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है, निर्गुण सगुण कब कैसे बनता है महाराज। देवादेव महादेव भगवान शंकर का जवाब है, देखो जवाब प्रश्न पूछने वाला को जवाब मिल गया, उत्तर मिल गया और उस उत्तर से वह संतुष्ट भी हो गया। मगर आज हमारे जैसे तर्की लोग संतुष्ट नहीं हुए, वह संशय बना के बना रह गया महाराज। और देवादेव महादेव भगवान शंकर कहते कि हमारी बात नहीं मानोगे तो किसकी बात मानोगे। संसार में लोगों को किसी बात का सत्यापन करना होता है समाज में, तो लोग कहते हैं कि गंगा जी में खड़ा होकर कहोगे तो मैं मान जाऊंगा। किसी बात का सत्यापन करना होता है तो लोग कहता है कि तो गंगा जी में खड़ा होकर क्रिया खाओ तो मैं मान जाऊंगा, मान भी जाता है। तो शंकर जी कहते हैं कि यदि तुम गंगा में खड़ा होकर के कहते हो और सुन लेते हो तो लोग मान जाता है, और हम तो गंगा को अपने सिर पर ही रख के कह रहे हैं। देवादेव महादेव भगवान शंकर गंगा को अपने सिर में रखते हैं ना। यश्याम के चलभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तक, देवा पगा मस्तक। मां भगवती गंगा देवादेव महादेव भगवान शंकर के जटा में खोई रहती है, जटा से प्रवाहित होती रहती है। शंकर जी कहते हैं कि लोग गंगा में खड़ा होकर कहता है तो लोग मान जाता है। हम शंकर जी को अपने माथे पर रख के ही कह रहा हूं, तब नहीं मानोगे तो कब मानोगे। प्रेम से बोलो गंगा महारानी की। एक बार एक आदमी, देखो गंगा नहाने का फायदा देखो, गंगा नहाओगे ना तो त्रिदेव के समान हो जाओगे। गंगा नहाओगे तो त्रिदेव के समान हो जाओगे। लोगों ने कहा कैसे बाबा, तो देखो जब गंगा नहाने तुम जाते हो तो पहले तक करोड़ों मील तुम्हारे पाप भाग जाते हैं। गंगा नहाने जाओगे ना तो जो पगे आगे बढ़े कोटि जब समान महाराज, सारा पाप ताप संताप भी रास्ते में ही छूट जाता है। जब गंगा नहाने व्यक्ति जाता है तो जब पहला चरण गंगा में प्रवेश होता है, प्रवेश करता है, रखता है, पहला कदम थोड़ा सा पानी में रखता है, तो गंगा कहाँ होती है? उसके तलवे के नीचे, उसके पैरों के नीचे है? लगता है कि उसी के पैरों से गंगा निकल रही है। तो भला बताओ किसके पैरों से गंगा निकली है? भगवान विष्णु के पादोदक है ना, भगवान विष्णु के चरणों से गंगा निकलती है। अच्छा, जब नहाने के लिए जाते हो तो जब डुबी मारते हो गंगा जी में प्रवेश करके, जब नीचे डुबी मारते हो तो गंगा तुम्हारे सर के ऊपर आ जाती है। तो किसके सर के ऊपर गंगा रहती है? तो शंकर भगवान के ऊपर। शंकर भगवान के सर के ऊपर गंगा बहती है ना। आज जब तुम स्नान करके नहा करके जब अपने घर को, अपने गांव को जाते हो तो तुम्हारे पास जो भी पात्र हो, लोटा हो, कमंडल हो,
उसमें एक कमंडल जल लेकर के घर आते हो तो उस समय ऐसा लगता है कि तुम्हारे कमंडलों में गंगा है। तो भला बताओ किसके कमंडलों में गंगा है? ब्रह्मा जी के महाराज। इसलिए गंगा नहाने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश के सदृश हो जाते हैं। प्रेम से बोला गंगा महारानी की। गंगा महारानी महाराज बड़ा महात्मा है। गंगा का स्नान स्वरूप फलप्रद है महाराज, सभी पुण्यों को देने वाली है गंगा। अस्तु देवादिदेव महादेव भगवान शंकर सगुण और निर्गुण की व्याख्या करते हुए अपनी भार्या मां भगवती पार्वती को बताते हैं कि हे देवी, सगुण ही आगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, जोई गुण रहित सगुण भय कैसे, जल हिम ऊपर बिलग नहीं जैसे। बड़ा सुंदर गागर में सागर भरा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर इस निर्गुण और सगुण का प्रतिपादन करते हुए हमारे आचार्यों ने मां हजार पेज का निरूपण किया है। हमारे कई आचार्य जो कि सगुण और निर्गुण को व्याख्या करने में 1000 पन्ना लगाए हैं। और देवादिदेव महादेव भगवान शंकर मात्र 2 लाइन में समझा दिया। पहले कहा कि सगुण ही आगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। 4 को प्रमाण रखा और कहा कि निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। जो सगुण है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सगुण है महाराज। तो भला बताओ कि आवश्यकता के ऊपर निर्गुण को सगुण बनने का और कैसे किसी में अंतर नहीं है। आदि अर्धाली में देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने कहा कि जल ही में ऊपर बिलग नहीं जैसे। जैसे जल में और ऊपर अर्थात बर्फ में और जल में कोई अंतर नहीं है, उसी तरह निराकार निर्गुण सगुण साकार में कोई अंतर नहीं है। जो जल है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही जल है। यदि उसी जल को ताप में रख दिया जाए तब पिघल करके जल बन जाता है, और उसी जल को यदि ठंडा फ्रिज वगैरह में रख करके टेम्परेचर को गिराया जाए तो बराबर वही जम करके बर्फ हो जाता है। अब भला बताओ जल और बर्फ में क्या अंतर है? दोनों एक ही तत्व है। यदि बर्फ को ताप में रख दिया जाए, गर्मी में रख दिया जाए, धूप में रख दिया जाए तो पिघल करके जल बन जाता है। और उसी जल को यदि ठंडा में रख दिया जाए, फ्रिज वगैरह में रख दिया जाए तो जम करके बर्फ बन जाता है। पार्वती ने पूछा तो बाबा ये बताओ कि जल को बर्फ बनने की क्या आवश्यकता पड़ी? देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने कहा कि देवी जल को पकड़ा नहीं जा सकता है, जल को झोला मोला में नहीं रखा जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता है। और यदि जल को पकड़ना तुम चाहते हो तो उसको बर्फ बना लो। उसी तरह निर्गुण निराकार ब्रह्म को तुम इन इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते हो, इन हाथों से छू नहीं सकते हो। और यदि उसको छूना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो तो उसको सगुण साकार बना लो, बर्फ की तरह। जैसे जल को पकड़ना चाहते हो तो बर्फ बना लो। आसान सिस्टम है, आसान सिस्टम है। जल को यदि पकड़ना चाहते हो तुम तो उसको बर्फ बना लो, बर्फ बना करके उसको पकड़ा जा सकता है। और जल में एक विशेषता होता है, और जब तक परमात्मा सगुण न हो जाए, जैसे मैं बताऊं एक कथा हमारे महात्मा कहा करते हैं कि जैसे एक आदमी अपनी कार से यात्रा कर रहा था
अपनी कार से यात्रा कर रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसके कार की पहिए की हवा निकल गया। हवा निकल गया तो उसकी यात्रा ठप गई, गाड़ी रुक गई और अब यात्रा करने के लिए वह कार की पहिए में हवा डलवाने का प्रयास करने लगा। एक आदमी मिला, पूछा कि बाबा हवा कहाँ मिलता है? तो कहा, वो आदमी इसे निर्गुण लगाम तो नहीं पा सकता। कहा कि हवा तो सब जगह है यार, हवा कहाँ नहीं है? ऊपर नीचे आगे बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, हवा तो सब जगह और है भी। हवा सब जगह है भी, मगर क्या इस ज्ञान से उसकी गाड़ी चलेगी? उसकी यात्रा नहीं हो पाएगी। उससे पिंड छुड़ाया, उससे पीछा छुड़ाया, आगे बढ़ाते एक और मिल गया, हुआ उससे भी बड़ा ज्ञानी था। पूछा कि हवा कहाँ मिलता है? तो और बड़ा ज्ञानी था, कहा हवा तो तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारे ही भीतर हवा है। और सही बात है, हवा तो श्वास है ही। हवा खत्म तो तुम खत्म। लेकिन क्या इस ज्ञान से उसकी गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तब तीसरा व्यक्ति के पास गया तो तीसरा व्यक्ति सज्जन था। वह बताया कि देखो वहां हवा की दुकान है, देखो हवा वही है जो तुम्हारे अंदर है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जो है वही परमात्मा तुम्हारे भीतर भी है। लेकिन उससे काम तुम्हारा नहीं बनेगा, उससे गाड़ी तुम्हारी नहीं चलेगी। उसी हवा को किसी मुख्य यंत्र के द्वारा हमारे वैज्ञानिकों ने उसको पकड़ा। हवा वही है, बात समझना, हवा वही है, मगर उस हवा को हमारे वैज्ञानिकों ने यंत्र द्वारा उस हवा को पकड़ा और सगुण साकार मशीन के टंकी में भरा और फिर वही हवा को सगुण साकार पाइप के द्वारा तुम्हारे गाड़ी के सगुण साकार पहिए में पड़ता है। तब वही हवा जब तक सगुण नहीं बना तब तक तुम्हारी गाड़ी नहीं चल पाएगी। तुरंत भक्तवत्सल भगवान की कहने का मतलब कि जब तक वह परमात्मा सगुण साकार रूप में नहीं आएगा तब तक हमारा यह संसार साकार का व्यवस्था नहीं चल पाएगा। ये देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने मां भगवती पार्वती को निर्गुण निराकार और सगुण साकार के बारे में व्याख्या करते हुए बताया। अगला प्रश्न अवतार के बारे में किया है। अगला प्रश्न मां भगवती पार्वती अवतार के बारे में किया है कि प्रभु का हम गांव में अवतार कितने हैं? देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने कहा कि अवतार आज तक परमात्मा का कितना हुआ हम लोग जानते हैं महाराज देवादेव महादेव भगवान शंकर व्याख्या करते हुए बड़ा सुंदर उपदेश दिए हैं। महाराज भगवती पार्वती को बिनु पर चले नहीं बिनु काना कर बिनु करे नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी भक्ता होगी। पंचभूत को बताया, पंचभूत को बताया महाराज। प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप मान करके देवादिदेव महादेव भगवान शंकर मां भगवती को उपदेश करते हैं कि बिनु पर चले सुनई बिनु काना कर बिनु करई कर्म विधिना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर मां भगवती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी बिना मुख कहे सर्वभक्षी है, सब कुछ खा जाता है हमारे, और बिना कर्म के ही सारे कर्मों को करता है महाराज। बिना हाथ के ही
करते थे बिना कर माने टैक्स, कर माने टैक्स। अब बताओ कि देवाधिदेव महादेव हम लोग इतना छोटा छोटा बल्ब जलाते हैं तो महीना दिन के बाद आ जाता है बिजली वाला, कहता है कि पैसा लाओ महाराज, पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा बल्ब उतार देंगे, बल्ब जलाना बंद करा देंगे, बिजली काट देंगे। और भला बताओ कि देवाधिदेव महादेव भगवान नारायण आज हजारों लाखों वर्षों से इतने बड़े सूर्य के रूप में उदय होकर के प्रकाश फैला रहे हैं, किसी से टैक्स मांगा, किसी ने पैसा भरा, बिल भरा? 12 घंटा तो जरूर प्रकाश देते हैं, 12 घंटा भगवान सूर्य तुमको रोशनी देते हैं। तो आज तक पैसा मांगा, कर लिया, टैक्स लिया, कर भी नाना, बिना कर लिए ही नाना प्रकार के कार्यों को करते हैं महाराज। हम लोग आज ट्यूबवेल, बोरिंग इत्यादि, नहर इत्यादि से खेत पटाते हैं तो आज टैक्स देना पड़ता है कुछ न कुछ, मगर भगवान बारिश के माध्यम से इतना सुंदर इसका खेत लहलहा देते हैं। किसी ने बारिश का पैसा दिया आज तक? बारिश का खर्च दिया किसी ने? इतना सुंदर सुंदर त्रिविध वायु चलता है, हवा भगवान चलवाते हैं, किसी ने आज तक उनका पंखा का बिल दिया? नहीं दिया महाराज। इसको कहते कर बिनु करहि करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावड़ जोगी। बिना वाणी को उन्होंने श्रेष्ठ प्रवक्ता के तरह बलात्कार किया है महाराज। इस प्रकार से बड़ा सुंदर देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने मां भगवती को उपदेश देते हुए कहते हैं, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। एक बड़ा सुंदर चौपाई कहा है देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने मानवती पार्वती को कि हे देवी, विबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अधपहीं। विबसहु जासु नाम नर कहीं, विवशता पूर्वक भी जो एक बार भी भगवान का नाम लिया, विवशम जासु नाम नर कहीं, विवश होकर के भी जो भगवान का नाम ले लिया महाराज, जन्म अनेक रचते चाहे, उनका अनेकों जन्मों का पाप तुरंत नष्ट हो जाता है महाराज। विवशता पूर्वक भी जो कष्ट में भी जो भगवान का नाम लिया हो, विवश होकर के भी जो भगवान का नाम लेता है उसका कल्याण ही होता है महाराज। और यदि आदर पूर्वक सुमरण करोगे तो सादर सुमीरन जे नर कहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहि। और जो आदर पूर्वक भगवान का नाम लेगा वह गोपद माने गोफुर, गाय का पैर रखने का जो चिन्ह बन जाता है उसको गोफुर कहते हैं महाराज। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। नारायण